एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन भी ठीक ठाक चल रही होगी। अभी मैं ये तो नहीं बोल सकती कि बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी, क्योंकि ज़्यादातर तो सभी लोग अपने अदर एग्जाम्स में बिजी है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे लोगों के एग्जाम्स हैं, मेरे खुद के डीएलएड के एग्जाम्स हैं। बट इन सभी के बीच ना एक चीज़ अच्छी हुई है कि हमारे स्कूल की, जहाँ पर मैं इंटर्नशिप करी थी टीचिंग के लिए, अभी वहाँ पर छुट्टी पड़ रही है और छुट्टी रहेंगी तब तक जब तक कांवड़ यात्रा चल रही है और उसके बाद जलाभिषेक होएगा, तब तक की छुट्टी है। आई थिंक 2 या 3 तारीख तक की छुट्टी है, तो तब तक अच्छा खासा टाइम हम पढ़ सकते हैं जितना भी। तो अभी अगर मैं बात करूँ तो इसी बीच टाइम में मैंने सोचा है कि अभी जितना भी हम पढ़ रहे हैं तो उसमें से ना डेली टाइम तो हमें निकालना ही पड़ेगा। देखो, आप लोग भी बीटीसी वगैरह कर रहे हो या डीएलएड कर रहे हो या बीएड कर रहे हो, बहुत सारे एग्जाम है, किसी के ग्रेजुएशन के एग्जाम्स हैं, किसी के बीएड के हैं और किसी के बीटीसी के हैं। तो काफी सारे लोग हैं जो बीटीसी कर रहे हैं मेरे की तरह, उनके भी फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो देखो, करना तो ये आपको कि दोनों के लिए टाइम मैनेज करना पड़ेगा, इतना तो है। तो मैंने भी ऐसे करा है, 3 से 4 घंटे तो निकालने पड़ेंगे हमें यूपी पुलिस एग्जाम के लिए भी। तो यही मैंने सोचा, और मैंने इस बार ऐसे नहीं पढ़ूंगी कि सभी सब्जेक्ट मैं एक दिन में पढ़ रही हूँ, कि हिंदी भी पढ़ रही हूँ, रीजनिंग भी पढ़ रही हूँ, मैथ भी कर रही हूँ और जीएस वगैरह भी कर रही हूँ। मैं इसमें ना एक एक सब्जेक्ट लेकर चल रही हूँ अभी फिलहाल तो। और अगर आप में से कोई भी मेरे साथ ऐसे ही पढ़ना चाह रहे हो तो अच्छी बात है, तो आप सब भी जुड़े रहना, क्योंकि मैं अब ये वाली जो हम बोल रहे थे कि रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो आई थिंक यहीं से मैं रिवीजन स्टार्ट कर रही हूँ अभी। क्योंकि उस टाइम पर तो हमें ना एग्जैक्ट डेट नहीं पता था कि एग्जाम की डेट क्या होगी, तब मैंने इसलिए बोल दिया था कि 11 तारीख से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो अभी से हम रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। मैंने तो कर भी दिया एक्चुअली में, मैंने रीजनिंग से स्टार्ट किया अपना सब कुछ पढ़ना, क्योंकि हिंदी में मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस है। हिंदी में मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा कुछ पढ़ रखा है मेरे। अगर मैं कुछ ज्यादा कुछ ना भी पढ़ पाऊँ, बाई चांस अगर मुझे टाइम ना मिल पाए एग्जाम्स वगैरह की वजह से और अपनी टीचिंग और इंटर्नशिप वगैरह की वजह से ज्यादा टाइम भी ना मिल पाए, तो हिंदी में मेरा स्कोर फिर भी ठीक ठाक मुझे लगता है कि हो जाएगा, क्योंकि हिंदी मेरी ठीक है। बट जिस चीज की जो ज्यादा टेंशन है वो है जीएस की और रीजनिंग की। रीजनिंग में काफी मिस्टेक होती है और रीजनिंग का पोर्शन ना सबसे ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए मैंने रीजनिंग स्टार्ट किया सबसे पहले। तो आप में से अगर कोई पढ़ रहा हो तो प्लीज पढ़ लेना आप भी, और जितना हो सके ना अभी थोड़ा ऑनलाइन वगैरह पढ़ाई करना बंद कर दो। अभी जितनी भी आपके पास बुक है ना, सभी बुक निकाल कर इकट्ठी करके एक जगह रख लो, निकाल कर उनको डेली पढ़ना है बुक्स को आपको। क्योंकि अब ये बिल्कुल भी मत ध्यान दो कि वहां पर प्रैक्टिस सेट हो रहा है, उधर प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। ये आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करेंगे। जितने टाइम में आप वो एक प्रैक्टिस सेट करते ना, उतनी टाइम में ना कोई दूसरा बच्चा आपसे ज्यादा क्वेश्चन कर चुका होता है इस टाइम पर। तो अभी ऑनलाइन चीजें बंद कर दो। ऑनलाइन जितना पढ़ना होता है स्टार्टिंग में हम पढ़ चुके होते हैं, जैसे मैथ्स की हमें प्रैक्टिस करनी होती है, मैथ्स के कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं, तब हमें ऑनलाइन पढ़ना पड़ता है ज्यादा। तो अभी तो जितना हो सके ना बुक्स वगैरह पर ध्यान दो। तो फिलहाल तो मैं भी बुक्स ही पढ़ रही हूँ, जितनी भी मेरे पास बुक्स हैं, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग सभी की। तो मैंने रीजनिंग स्टार्ट की है। यह उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 2024 के नवीनतम पैटर्न पर आधारित चक्षु पब्लिकेशन की एक बेस्ट बुक है। इस बुक में आपको 17 और 18 फरवरी 2024 की दोनों शिफ्ट में हुए पेपर के साथ साथ 12 सोल्ड पेपर मिलते हैं। साथ ही साथ इस बुक में आपको जीएस, हिंदी, रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड एंड मैथ के 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ साथ 15 प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं। इस बुक को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह से ले सकते हैं। ऑनलाइन बुक लेने के लिए इस बुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन के लिए चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड बुक भी आती है, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो मैंने रीजनिंग स्टार्ट कर दिया अपनी पढ़नी, और मैं आपको बता देती हूँ कि कल से लेकर आज तक मैंने कितने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। और एक्चुअली में अगर मैं बात करूँ तो ये मैंने थोड़े ऐसे ऐसे चैप्टर से स्टार्ट किया, अभी थोड़ा इजी से, मतलब धीरे से। ऐसा नहीं है कि एकदम से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो कैलेंडर वाला चैप्टर या क्लॉक वाला चैप्टर, थोड़ा धीरे धीरे इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। और इस बुक के अंदर ठीक क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा, तो आई थिंक हम कंप्लीट कर लेंगे इसे जल्दी। तो एक तो सबसे पहले मैंने इसमें कोडिंग और डिकोडिंग वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आप भी मतलब पढ़ लेना, अगर ऐसे पढ़ रहे हो तो। ब्लड रिलेशन वाला और डायरेक्शन टेस्ट कर लिया है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो इतने ज्यादा अटकाने वाले थे कि बहुत बड़े लेवल के पूछे हुए थे। आई थिंक CHSL और CGL वगैरह के भी थे। तो कुछ क्वेश्चन थे जो अटक गए थे, जो इस वाले ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर में थे। बाकी सभी ठीक ठाक थे। और डायरेक्शन टेस्ट की बात करूँ, इसमें तो क्वेश्चन अच्छे थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बिल्कुल बहुत थोड़ा सा डायरेक्शन में भी ना घुमाने वाले क्वेश्चन होते हैं, जो थोड़े क्लॉक पर भी बेस्ड हैं और डायरेक्शन भी बेस्ड हैं। इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे जिसमें थोड़ी मिस्टेक हुई थी। अदरवाइज इनमें 50-50 क्वेश्चन थे, तो आई थिंक मेरे 45 के आसपास दोनों ही चैप्टर्स में ठीक थे। ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन टेस्ट वाले चैप्टर की मैं बात कर रही हूँ। और वेन डायग्राम के क्वेश्चन ठीक थे, ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं थे। वेन डायग्राम भी मैंने पढ़ लिया है। और न्याय संगतता ये वाला चैप्टर भी हो गया। और इसके बाद मैंने पढ़ा था स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। ये जो चैप्टर्स हैं ये मैंने कल कर लिए थे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कथन और तर्क, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व धारणा और कथन एवं कार्यवाही, ये भी हो चुका है।
और डाटा सफिशिएंसी के जो क्वेश्चन थे मैंने थोड़े किए हैं। डाटा सफिशिएंसी वाला थोड़ा डिफिकल्ट सा चैप्टर लगा था मुझे। सिचुएशन एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ तो वो वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक बहुत बड़ी सी शर्त दे दी जाती है और उसके बाद उसके मतलब उसके अलग अलग वो दिए जाते हैं ना, उसकी अलग अलग कंडीशन दी जाती है और उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन थे, कुछ इजी थे, कुछ थोड़े डिफिकल्ट थे ज्यादा ही। तो ये वाले क्वेश्चन हो गए थे। मिरर और वाटर इमेज वाले क्वेश्चन किए हैं, पेपर फोल्डिंग और कटिंग की है और डिसीजन मेकिंग वाला चैप्टर किया है। सिर्फ इतने चैप्टर्स मैंने किए हैं कल से आज तक। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि 3 से 4 दिन में हमारी रीजनिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, या फिर शायद इससे भी कम टाइम में, क्योंकि जब हमने 2 दिन में इतना कर लिया तो आई थिंक मुझे लगता है कि अभी हो जाएगा 2 से 3 दिन में वाला चैप्टर कंप्लीट, क्योंकि हमें थोड़ा सा अपना भी पढ़ना पड़ता है, इसलिए थोड़ी सी चीजें हो जाती हैं। तो इतने ही चैप्टर्स थे जो मैंने रीजनिंग के अंदर अभी इस टाइम के बीच में पढ़े हैं, जो कल से लेकर आज तक मैंने पढ़े हैं। इसके अंदर अगर मैं बीटीसी की बात करूं तो मैंने इसमें अपनी हिंदी वाला बुक कंप्लीट कर ली है। हिंदी वाली बुक बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी सी बुक थी, तो इजीली कम टाइम के अंदर हिंदी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था। और बाकी अगर मैं बात करूं कि टोटल बीटीसी की 8 बुक्स होती हैं तो मैंने 4 बुक पढ़ ली है, तो ऑलमोस्ट मैंने एक दिन में एक बुक कंप्लीट किया। और सामाजिक अध्ययन वाली जो बुक थी वो थोड़ी मुझे अजीब सी लगी थी, उसमें मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगा था क्योंकि उसमें कुछ फैक्चुअल टाइप के भी क्वेश्चन थे। बाकी अदर जो 3 बुक थी, जो हिंदी की थी एक तो, और उसके अदर जो चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो 2 बुक्स थी वो दोनों इजी थी और हिंदी वाली भी इजी थी। और हिंदी तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल पढ़ते हुए जैसे हम यूपी पुलिस के लिए हिंदी पढ़ते हैं ना, एग्जैक्टली उसी तरह की सब चीजें थी, बल्कि उससे भी थोड़ा डिटेल में था। तो कहीं ना कहीं इसमें जो हिंदी पढ़ने का था ना, ये बेनिफिट लगा है मुझे काफी ज्यादा कि हमें यूपी पुलिस एग्जाम के लिए भी काम आ जाएगा। अगर आप में से सब लोग पढ़ रहे होगे ना हिंदी, तो आपको पता होगा कि कितने सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो दोनों चीजों से रिलेटेड है, मतलब जो दोनों ही जगह आते हैं। तो ये वाली चीज एक बेनिफिट थी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, 4 सब्जेक्ट मेरे बच जाते हैं इसके बाद। तो 4 में से मुझे एक सब्जेक्ट की तो बिल्कुल टेंशन नहीं है, जो कि है मैथ। बीटीसी की बात कर रही हूँ मैं। 8 सब्जेक्ट होते हैं, 4 मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, बचे हैं 4, और 4 में से एक तो मैथ है, साइंस है। तो इन दोनों की मुझे ज्यादा टेंशन नहीं है। टेंशन है तो वो है कंप्यूटर की और संस्कृत की, क्योंकि ये दोनों पार्ट, कंप्यूटर वाला पार्ट और संस्कृत वाला पार्ट, मुझे लग रहा है थोड़ा डिफिकल्ट और मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसा आएगा, स्पेशली कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर मैंने कभी नहीं पढ़ा है। और अगर मैं संस्कृत की बात करूँ तो संस्कृत मैंने आई थिंक 9th या 10th तक ही पढ़ी थी, उसके बाद नहीं पढ़ी है संस्कृत भी। तो संस्कृत वाला पार्ट भी डिफिकल्ट होने वाला है। तो यही बचा है जो चीजें मुझे पढ़नी है अभी बीटीसी के लिए। और उसके बाद तो फिर एग्जाम है ही, 8, 9 और 10 में एग्जाम है। उसके बाद और ज्यादा बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे। फिलहाल तो आप जितना भी पढ़ रहे हो ना, रिवीजन वगैरह पर ध्यान दो। और मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि थोड़ा ऑनलाइन आप जितना भी पढ़ रहे हो ना, तो आप प्लीज बंद कर दो। अब तो जितना हो सके ना ऑफलाइन पढ़ो। आप एक बार पढ़कर देखना ऑफलाइन और ऑनलाइन में, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास हिंदी की बुक है ना, तो बहुत अच्छी तैयारी होती है हिंदी की बुक से। तो मेरे पास भी हिंदी की बुक है, वहीं से मैं पढ़ रही हूँ हिंदी। और रीजनिंग वगैरह मतलब सभी चीजें मेरे पास हैं, बुक्स वगैरह मेरे पास हैं जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ। तो मैंने आप सभी को बता भी रखा है। बाकी आप सभी का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट हो तो बता देना। और इसके बाद मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ थोड़ा सा कि कौन कौन से चैप्टर मैंने कैसे किए हैं, कहाँ से मैंने कितना पार्ट कंप्लीट किया था रीजनिंग का। यह मेरी नोटबुक जिसमें मैंने अपने सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। तो एक चीज का तो थोड़ा ध्यान रखना कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो जितना ज्यादा हो सके ना क्वेश्चन को आंसर को सभी चीजों को ना बहुत छोटा छोटा लिखने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम में ना आपने देखा होगा बहुत ही कम स्पेस होता है, आपको किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए ज्यादा स्पेस नहीं मिलता है। तो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन होते हैं साइड में थोड़ी बहुत जगह होती है, वहीं पर करने की कोशिश करनी होती है हमें। तो जितना हो सके ना छोटा लिखने की कोशिश करना। वैसे मैं आप सभी को ही बोल रही हूँ, बट मेरी एक्चुअली में खुद राइटिंग थोड़ी बड़ी बड़ी है। तो यहाँ पर मैंने कोडिंग और डिकोडिंग वाले चैप्टर के कुछ क्वेश्चन किए थे, और यहाँ पर न्याय संगतता जो भी बोलते हैं उसको, वेन डायग्राम के न्याय संगतता वाले क्वेश्चन किए थे। तो मैंने काफी कोशिश की थी कि मैं छोटा ही बनाऊं, ज्यादा बड़ा ना बना पाऊं, लेकिन मेरी भी राइटिंग थोड़ी बड़ी सी है इसलिए। और जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनको मैं ऐसे लाइन बनाकर सोल्व करती हूँ। जो शर्त वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनको ऐसे अलग अलग उनकी शर्त लिखकर, फिर उसके बाद पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ऐसे 4-5 क्वेश्चन होते हैं। तो इधर लाइन बनाकर लाइन से करती चली जाती हूँ। ऐसे ही जो RW का मॉक टेस्ट होता है ना, उसमें भी मैं ऐसे ही करती हूँ। पहले ऐसे लिख लेती हूँ उसको, जितनी भी उसकी शर्तें दी होती हैं, यहाँ पर लिख लेती हूँ डिस्काउंट, जौन सी शर्त में डिस्काउंट लगा होता है, और उसके बाद यहाँ पर कौन सी शर्त फॉलो हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। इससे क्वेश्चन करने में काफी आसानी हो जाती है। तो मैंने सारे क्वेश्चन आप देखोगे ना ऐसे कर रखे हैं। ये थे ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर के क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन तो ना इस बुक ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर में काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगे थे मुझे, कितनी बार अटकी थी मैं उनको करने में। ये थे डायरेक्शन वाले कुछ क्वेश्चन। डायरेक्शन वाला चैप्टर ठीक था, और इसके बाद मैंने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने थोड़े से क्वेश्चन किए थे, जिसमें कंपैरिजन करके बताया जाता है कि वो उससे बड़ा है, वो उससे छोटा है। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था नेक्स्ट। और ये है बुक का इंडेक्स, जहां से मैंने कुछ क्वेश्चन किए हैं। ये रे चैप्टर्स, जो मैंने चैप्टर्स पढ़े हैं, जो मैंने आप सभी को बताए हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाला पार्ट मैंने अभी नहीं पढ़ा है, क्योंकि इसमें जनहित वाले क्वेश्चन थे, और जितने भी क्वेश्चन था ना रीजनिंग का पार्ट,
वो सभी फैक्चुअल था, याद करने वाला पार्ट था, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट लास्ट के लिए छोड़ रखा है। इसको लास्ट में करूंगी मैं। अभी मैं ये स्टार्टिंग के पहले नॉन वर्बल वाला पार्ट मैंने ज़्यादा कर लिया है, तो मैंने पहले सोचा था कि ये नॉन वर्बल वाला पार्ट ज़्यादा कर लूँ, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप देखोगे ना 11 से 12 क्वेश्चन तो इन्हीं चैप्टर से आ जाते हैं सभी को मिलाकर, या ज़्यादा ही आते हैं बल्कि। तो ये सभी चैप्टर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं इनको पहले किया है और अब मैं इन वाले चैप्टर्स को करने वाली हूँ। तो पहले मैं इनके ये वाले चैप्टर्स करूँगी जो ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन के हैं, और कैलेंडर, क्लॉक, डाइज, क्यूब, ये वाले क्वेश्चन मैं पहले करूँगी। और इसके बाद जो ये है ना वर्ड वाले, वर्ड फॉर्मेशन, क्लासिकल, एनालॉजी, ये सब चैप्टर्स बाद में करूँगी। तो आई होप कि 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाए।